नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही चर्चित मशीन की और परिस्थितियों की बात कर लेते हैं, और उसके साथ में राजनीति भी जुड़ी हुई है, नारेबाजी भी जुड़ी हुई है, असली समस्याओं को छुपाने की और दूसरे उसमें नैरेटिव कथानक घड़ने की भी एक लंबी दास्तान है, जिसके बारे में हम बहुत लंबे समय से परिचित रहे हैं। तो कोई इससे अनजान नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि अतिक्रमण यानी कि एनक्रोचमेंट पब्लिक प्रॉपर्टी का, सरकारी ज़मीन का, या कि व्यक्तिगत निजी निजी भूमि का भी कितने लंबे समय से होता रहा है। उसे बहुत सारे लोग उसको हवा देते हैं, उसको होने देते हैं। और सबसे बड़ी बात है इसके अंदर वोटों की राजनीति। जगह की नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मालदा से शुरू हुआ बंगाल में अब्दुल गनी खान चौधरी साहब ने अपने वोट मजबूत करने के लिए जो है वो शरणार्थियों को बुलाया, उनको बसाया, और उनको धार्मिक आधार पे भी ये सब काम हुआ। बहुत लंबे समय से चलता रहा। और ऐसा नहीं है कि जो लोग आ रहे थे मुख्य तौर से पूर्वी पश्चिम पाकिस्तान से या बाद में बांग्लादेश से, उन्हें सिर्फ बंगाल में ही नहीं पूरे देश में अलग अलग जगह बसाया गया। तो ये 75 साल में जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो ये किसको मालूम नहीं है कि एनक्रोचमेंट यानी कि चाहे वो सड़क हो, चाहे खाली ज़मीन हो, सरकारी भूमि हो, निजी भूमि हो, उसको किस तरह से जो है उसको एनक्रोचमेंट किया जाता है, उसका अतिक्रमण कर लिया जाता है। सड़कें 100 फुट की सड़कें 50 फुट 40 फुट में बदल जाती हैं। किसी तरह से अफरा तफरी का माहौल होता है। तो उस क्षेत्र में आके जाके देखेंगे तो सड़कों पे जो परिस्थिति है वो ये दर्शाती है कि कानून और व्यवस्था की क्या परिस्थिति है। अब नारेबाजी के लिए कुछ भी कहते रहें, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि अतिक्रमण को बढ़ावा दिया गया है, वोटों की राजनीति के लिए बढ़ावा दिया गया है, ऐसे लोगों को बुलाया गया है। और अब तो चुनाव की में संख्या की रणनीति भी हो रही है। अब ये सुना जा रहा है कि बंगाल में जो चुनाव थे और जो उत्तर प्रदेश में भी जो चुनाव थे, उसके अंदर कुछ लोगों को, विशेष धर्म के लोगों को, उनको फ़ोन कर कर के बुलाया गया। उसके लिए उन राजनीतिक पार्टियों ने या कि दूसरों ने भी उसमें पैसा खर्च किया। उनको टेलीफोन पे बताया गया, उनको बुलाया गया, उनके परिवार को पाबंद किया गया। तो ये जो प्रजातंत्र का ये जो एक दुष्कर रूप है, जिसे हमारे राजनीतिज्ञों ने ही इस विभीषिका को जन्म दिया है कि वो वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो एक पक्ष वोट के लिए कुछ भी करता रहा, दूसरा पक्ष जो है चुपचाप खड़ा हुआ देखता रहा, क्योंकि उसके पास तो कुछ था नहीं। लेकिन जब समय बदला, सरकार बदली, उनके सोचने समझने का तरीका भी बदला, तो बदलाव बहुत सारे होने लगे। और ये बदलाव जो कितने ही प्रदेश हैं, और शायद दुनिया के 5वें या 6ठे जो है देश के बराबर क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का है। और उसमें पिछले दशकों में, 2 दशकों में किस तरह से राजनीति चली है, किस तरह से जो है एक तरह से कहा जाए कि कानून और व्यवस्था को ध्वस्त किया गया है। कुछ लोगों के नाम के हिसाब से उन पे कभी कोई वो कुछ भी कर जाए, कभी उन पे क्रिमिनल केस नहीं बनता था। ये सभी लोग जानते हैं, अखबारों में भी छपा है, टेलीविज़न की डिबेट में हम लोगों ने भी सुना है। और जो उत्तर प्रदेश आते जाते रहते हैं उनको भी ये मालूम है कि कितनी भयंकर समस्या थी। तो देखिए, जब समस्या एक बढ़ेगी, एक स्तर तक बढ़ती चली जाएगी। प्रजातंत्र की बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन बहुत सारी, सबसे बड़ी बुराई ये है
कि जिन लोगों को अपने वोटर्स वो मैन्युफैक्चर करते हैं उनको कहीं और से उठा के लाया जाता है। अब ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोग जो इस बारे में जानते हैं उस पर नज़र रखते हैं, कि उत्तर प्रदेश में ये गणना की जा रही है कि 2500 सीट जो है कुछ पार्टियां या पार्टी क्यों हारी है, तो अगली बार 5 साल में वो वहाँ की डेमोग्राफी में परिवर्तन कर देंगे। इसके लिए लोगों को उठा के एक जगह से उठा करके दूसरी जगह नियोजित तरीके से लाया जाएगा, उनको वोटर के नाम दिए जाएंगे, वोटर कार्ड बनाया जाएगा, और अगले चुनाव की इस तरह से इस विभीषण तरीके से जिसके अंदर इस तरह की जो रणनीतियाँ शामिल हैं, जो कि धर्म से चलती हैं, जो कि फिरका परस्ती से चलती हैं, कि हमें अब तीक्ष्ण हो चुका है, बराबरी का कोई बात नहीं है जो, लेकिन एक एक परिस्थिति आएगी कि ये जो तीक्ष्ण दुराव है और ये जो मतभेद है और जो घृणा का भाव है, ये कहीं तो जाकर के वापस कम होना शुरू होगा, और उसके लक्षण भी दिखने शुरू हो गए हैं। तो जिस तरह से दुर्गति होती रही, ये उत्तर प्रदेश के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उत्तर प्रदेश की बड़े लंबे समय से 1980 के आसपास से जब कांग्रेस पार्टी गई सत्ता से और उनकी जगह दूसरे लोगों ने जगह ले ली, उन दूसरे लोगों के आने में भी देश की प्राचीन पार्टी का एक महत्वपूर्ण भूमिका रही, किसी भी तरह से समझिए। लेकिन उसमें अभी हम कोई बातचीत नहीं कर रहे, बातचीत सिर्फ ये कर रहे हैं कि बुलडोज़र पॉलिटिक्स जो है वो यूपी से शुरू हुई है, क्योंकि कानून व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। तो ये ध्वस्त कर दिया जाता है जब समाज के नेता अपनी समस्याएं बढ़ाते हैं, लोगों को परेशानी के एक दुराव में डाल देते हैं। कुछ लोगों को उससे फ़ायदा होता है निश्चय ही, लेकिन अतिक्रमण से सभी को नुकसान होता है, क्योंकि जो अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं उनका भी भविष्य अनिश्चित है। उनको जो अराजकता की जो एक तरह से सीधी जो शिक्षा दी जाती है, या कि वह अराजक समझते हैं कि किसी कानून को नहीं मान रहे हैं, वो कहीं सड़क पर बैठ गए हैं, कहीं ज़मीन पर बैठ गए हैं, और वो संख्या बल उनके साथ है, उसी 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 ताकत के हिसाब से वो अतिक्रमण करके बैठ गए हैं, और वहीं पे उन्होंने काज करना शुरू कर दिया है। तो वो उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो चाहते हैं कि परिस्थितियां वैसी ही बनी रहें, क्योंकि उनको और कुछ समझ में ही नहीं आता है। वो आए ही इसलिए हैं क्योंकि वो पूरा का पूरा प्रोसेस इलीगल है, वो एनक्रोचमेंट करके बैठे हैं, और कुछ समय बाद जो उनकी अगली पीढ़ी है वह वो खुद अनक्रोचमेंट को जस्टिफाई करेंगे, कहेंगे कि हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ जाएं, अब तो हम यहीं रहते हैं, 20 साल से रहते हैं, 30 साल से रहते हैं। और उसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश से जो शुरुआत हुई है कि अभी पिछले दिनों जो घटनाएं हुई, कोई भी रिलीजियस प्रोसेशन थे इस तरह की पहले नहीं सामने आ रहा था कि उसके ऊपर पथराव हो रहा है या लड़ाई झगड़े की स्थितियां बन रही हैं। लेकिन 7-8 जगह पे विभिन्न जो है वो राज्यों में 100 से अधिक इस तरह की घटनाएं हुई। तो ये कोऑर्डिनेटेड है, इसमें तो कोई मानने में कोई ज़्यादा इसमें समझ की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये कोऑर्डिनेटेड अटैक था, यानी कि कुछ लोग इसकी योजना पहले से बना रहे थे। उसके कारण भी क्या है ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, और वो अंदाज़ा करीब करीब हमारा ठीक ही निकलेगा कि वही अंदाज़ा है। लेकिन जहाँ तक समाधान की बात है, उत्तर प्रदेश में एक भी इस तरह की घटना नहीं हुई कि वहाँ पे खूब सारी रैलियाँ निकली, उनको पर आक्रमण नहीं हुआ। तो उसका कारण क्या है कि उसका कारण ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो परिस्थिति है, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति है, वो पहले से बेहतर हुई है और लोग उसके साथ हैं। जो बदतर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति से जो लाभ लेते हैं, उनको भी पता है कि उनका और उनके आगे आने वाली पीढ़ियों का उसके अंदर बहुत अधिक नुकसान होता है। लेकिन ये हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ, अब वो उसमें हुआ क्या, तो एक सिंबल बन गया बुलडोज़र। अब ये बुलडोज़र जो है ये एक मशीन है, और ये मशीन जो है ये 1900
2004 में अमेरिका में इसका निर्माण हुआ था। और उसका क्यों निर्माण हुआ था? वो इसलिए हुआ था कि गीली मिट्टी पे कुछ चल नहीं पाता था, पहिए धंस जाते थे, तो कैटरपिलर यानी कि लकड़ी की पट्टियां लगा करके एक इस तरह की चेन बनाई गई, जैसे कि कैटरपिलर में या कि बुलडोज़र में होती है, कि वो कच्ची पक्की सभी ज़मीन पर चल जाता है। उसकी चेन जो है उसमें ड्राइव होती है तो वो पहुंच जाता है। और बड़े बड़े जो अतिक्रमण हैं, अब आप देखिए, दशकों के अतिक्रमण हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल। 60 फुट की सड़कें 30 या 20 की हो चुकी हैं, 100 फुट की सड़कें 40 या 50 की हो चुकी हैं। तो इसका नुकसान पूरा ही समाज भुगतेगा। और जो लॉ एंड ऑर्डर की, जो कानून व्यवस्था की बुरी स्थिति है, उससे कोई लंबे समय में वहाँ के नागरिकों को कोई लाभ नहीं होने वाला है, लेकिन बहुत सारे लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब ये देखिए कि समाज और उसके नेता समस्याएं खड़ी कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी उसका समाधान कर रही है। इसी तरह से टेक्नोलॉजी ने पहले ईवीएम के रूप में चुनाव में जो धांधली होती थी, जो बूथ कैप्चरिंग होती थी, उसका एक लंबा इतिहास है, उसके बारे में हम सब जानते हैं। तो टेक्नोलॉजी ने आकर के उस समस्या का समाधान किया। ये बात अलग है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि वहाँ भी जो है वो मास हैकिंग हो रही है, लेकिन उसका कोई टेक्निकल इंटेलेक्चुअल कोई बेसिस नहीं है, वो एक नारेबाजी है जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो अब ये जो बुलडोजर पॉलिटिक्स जो यूपी से शुरू हुई है, और उसमें ये कहा जाता है कि लाख प्रयास के बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार वापिस आ गई, तो उसके अंदर बुलडोजर बाबा का हाथ था। तो उनके नाम उनका अनुसरण करते हुए अब एमपी में जो मामा जी थे वो बुलडोजर मामा बन गए हैं। और इसे कहा जा रहा है कि ये बुलडोजर जस्टिस है, यानी कि जो दशकों की जो समस्याएं हैं उनको तकनीक की एक मशीन किसी तरह से उसको सॉल्व कर रही है। ये एक नैरेटिव है जो कि उसके साथ खड़े हैं। उनके जो विरोध में खड़े हैं वो बड़े समझदार और बुद्धिजीवी लोग हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये जनता का नुकसान हो रहा है, ये जो है प्रजातंत्र पे हमला हो रहा है, ये कानून पे हमला हो रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि एनक्रोचमेंट के वो साथ खड़े हैं। एनक्रोचमेंट उन्होंने शायद करवाया है, उनके साथियों ने करवाया है, और आज भी वो एनक्रोचमेंट को, यानी कि अतिक्रमण को, किसी भी तरह का अतिक्रमण में उसको सही नहीं बताया जा सकता। अब कानूनी प्रक्रिया, उसको नोटिस दिया गया या नहीं दिया गया, कितने दिन पहले दिया गया, वो एक कानूनी प्रक्रिया अलग है। लेकिन कुछ तो समझ होगी, कुछ समाज के निर्माण में कुछ तो बात होगी। तो चलिए ठीक है, एक मशीन यानी कि टेक्नोलॉजी जो इंसान और समाज और उसके नेता समस्याएं खड़ी कर रहे हैं, उनका उनका हल एक तरह से, उनका हल मशीनें यानी टेक्नोलॉजी ने जो हो, चाहे ईवीएम मशीन हो या कि बुलडोजर हो, वो ला रही है। अब देखिए, बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे सामने जिसको टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक से बनी हुई सोच समझ और सेवाएं और मशीनें उसका समाधान कर रही हैं। और हमें मालूम है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की समस्या हो, चाहे वो गरीबी की हो, और शिक्षा की हो, इकोनॉमी की हो, वोट देने की हो, हेल्थ केयर की हो, जो जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी समस्या, उनके कम्युनिकेशन की, उनके अकेलेपन की हो, तो सभी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि मनुष्य और उसके नेता यानी कि समाज अपनी जद्दोजहद में अपनी कम दृष्टि के कारण जो है वो समस्याएं खड़ी करा जा रहा है। और समस्याएं वो एक ऐसे स्तर पर पहुंचती हैं कि जहां पे फिर नेतृत्व में परिवर्तन होता है और मशीनें सामने आती हैं उसका समाधान निकालने के लिए। ये समाधान आसान नहीं है। जो 20-30 साल से लोग वहाँ पे बसा दिए गए हैं, जो वहाँ रोजी रोटी कमा दिए गए हैं, तो वो उनके ऊपर वो समझेंगे कि हमारे ऊपर ये एक हमला हो रहा है। लेकिन हमला तो पहले से शुरू हो गया, ये तो 75 साल से हमला चल रहा है। लोग आए, वो सही तरह से बसें, नियम कायदे कानून की जो धज्जियाँ इसमें उड़ाई जाती हैं, उसमें ये नहीं है कि जो वहाँ बस रहे हैं, उनको बसा रहे हैं, वो ही उसमें दोषी हैं। ये जो सारे संस्थान हैं, चाहे सरकारें किसी भी हो, उसके कर्मचारी हैं, वो उसके दोषी हैं। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने ये बता दिया है
कि वो किसी भी एक क्षेत्र पे किसी भी सैटेलाइट कैमरे से पिछले एक महीने में क्या परिस्थिति चेंज हो रही है, एक साल में क्या परिस्थिति चेंज हो रही है, किसी आदमी को अपनी जगह से हिले बिना, किसी भ्रष्टाचार की वो करे बिना अगर वो रिकॉर्डिंग हो रही है तो पता लग जाएगा कि इस क्षेत्र में, इस सड़क के अंदर पिछले एक साल में, पिछले 5 साल में, पिछले एक महीने में किस तरह से एनक्रोचमेंट कम हुआ या कि बढ़ा। और ये जो कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने रखा जा सकता है। आजकल भी हो रहा है, ये तो अब कानून के विशेषज्ञ ज़्यादा जानते हैं, लेकिन हम जैसे जो आम आदमी हैं जिनको कानून का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, उसके प्रोसीजर का ज्ञान नहीं है, वो तो हम कहते हैं कि उसको वीडियो क्यों नहीं दिखा देते। भाई सारे सरकारी डिपार्टमेंट हैं, उनके पास में सुविधाएं हैं कि किसी क्षेत्र की बदलती हुई परिस्थिति के लिए किसी इंस्पेक्टर पे उनको अब निर्भर नहीं रहना है। एक आसमान में कैमरे लगे हुए हैं, वो हर क्षेत्र की निगरानी 24 घंटे रख सकते हैं, उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। और इन कैमरों की नज़र से, और ऊपर आसमान में जो कैमरे हैं और सड़कों पे, दीवारों पे, और जो जो इलेक्ट्रिक पोल पे, टेलीफोन पोल पे जो कैमरे लगे हुए हैं, उसमें बहुत कुछ जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। उससे उस क्षेत्र की कोई भी हो, चाहे कोई अपराध हो रहा हो, और अतिक्रमण भी एक अपराध है, तो ये सामने क्यों नहीं रख दिया जाता ताकि उनको वस्तुस्थिति मालूम चले। तो कुल मिला के जो कैटरपिलर है, जिसको बुलडोजर कहा जा रहा है, वो 1904 में बेंजामिन होल्ट ने डिज़ाइन किया था। उसमें जो चेन लगी हुई है आजकल लोहे की होती है, हार्डन्ड स्टील की होती है, स्पेशल इरोजन प्रूफ स्टील की होती है, पहले लकड़ी की बनाई गई थी। और उसका आगे जाकर के बुलडोजर के इसमें बहुत सारे जो विशेषण हैं, इसके बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन अमेरिका के एक 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 भविष्य में, उस समय के काल में, उस कालखंड में, लेकिन उसका कोई अर्थ अधिक है नहीं। हम तो इतना मानते हैं कि समाज और उसके नेता समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। और 1904 में ईजाद हुए ग्रेन हार्वेस्टर बेंजामिन होल्ट द्वारा जो अर्थ मूविंग मशीन है, उसको अमेरिका में बनाया गया, वो अब भारत की सामाजिक समस्याएं, बहुत गंभीर समस्या, एनक्रोचमेंट और इलीगल सेटलमेंट और प्रमोशन ऑफ इलीगलिटी इन एवरी फॉर्म, उसको वो सामने आ रही है। क्योंकि 10-20 साल का जो अतिक्रमण है वो लोगों से तो नहीं हटाया जाएगा, और उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, एक मशीन जाके हटा सकती है। अब उसकी प्रोसीजर कानून का था, नोटिस दिया गया नहीं दिया गया, तो निश्चय ही जो विभाग हैं, इनको अपनी नींद से उठना पड़ेगा, पार्टी कोई भी हो, लेकिन जो जिम्मेदारी उनकी है, और आज टेक्नोलॉजी उनके साथ खड़ी है, वो उसका इस्तेमाल करके इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से देख समझ सकते हैं। और समय आने पर, समय रहते, ये तो बहुत देर हो गई है कि 75 साल से ये एनक्रोचमेंट चल रहा है, और पिछले 5-7 साल से इसके खिलाफ कोई ड्राइव हुई है, छोटी मोटी ड्राइव होती रही है, लेकिन फिर भी एक जगह से इंक्रोचमेंट हटाया जाता है तो 10 जगह और जा कर के जो उसको बना दिया जाता है। तो ये एक मुख्य सामाजिक समस्या है जिसमें राजनीतिज्ञों का और बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनका हाथ है। तो हमने बात की बुलडोजर पॉलिटिक्स की, वो क्या समाधान लाएगी, क्या वो नई समस्याएं खड़ी करेगी, तो इस बारे में हमने एक छोटी सी बातचीत की। हमें आशा है कि आपको पसंद आई होगी, तो आप बात 25 चैनल को सब्सक्राइब करें, इस प्रोग्राम का को लाइक करें, और इसका लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। नमस्कार, धन्यवाद ये कार्यक्रम देखने के लिए। हम फिर आपसे मिलेंगे जल्दी ही बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।